1868 में स्थापित मद्रास हाई कोर्ट 160 सालों से भी ज्यादा समय से दक्षिण भारत में न्याय का एक स्तंभ रहा है। हालांकि इसे तमिलनाडु के हाई कोर्ट में बदलने की मांग बाइच रही है, जिससे एक गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि मद्रास नाम एक औपनिवेशिक अवशेष है और वह राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना चाहती है। केंद्र इसका विरोध करता है और इस बदलाव को असंवैधानिक और अनावश्यक मानता है। यह बहस संघवाद, सांस्कृतिक पहचान और राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन को छूती है। जैसे जैसे विवाद सामने आता है, यह आधुनिक भारत में राज्य की स्वायत्तता और ऐतिहासिक संस्थानों की भूमिका के बारे में सवाल उठाता है। केंद्र सरकार मद्रास हाई कोर्ट के प्रस्तावित नाम परिवर्तन का कड़ाई से विरोध करती है। उनका तर्क है कि ऐसा परिवर्तन असंवैधानिक होगा, जिसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। केंद्र का तर्क है कि मद्रास हाई कोर्ट नाम संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है और इसे एकतरफा बदलने से एक खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है। वे नाम के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए बदलाव की आवश्यकता पर भी सवाल उठाते हैं। सरकार कानूनी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को अपडेट करने में शामिल महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय लागतों की ओर इशारा करती है। उनका मानना है कि इन संसाधनों का उपयोग न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। केंद्र का रुख स्पष्ट है, नाम परिवर्तन असंवैधानिक और अनावश्यक दोनों है। तमिलनाडु सरकार मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु का हाईकोर्ट करने का समर्थन करती है। उनका तर्क है कि मद्रास नाम एक औपनिवेशिक अवशेष है और तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अदालत का नाम बदलना राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता का दावा करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। राज्य बताता है कि 1994 में मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था और हाई कोर्ट के नाम को भी यही करना चाहिए। उनका मानना है कि यह बदलाव कानूनी कार्यवाही में तमिल भाषा को बढ़ावा देगा, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक सुलभ होगी। राज्य अन्य उच्च न्यायालयों का हवाला देकर केंद्र के संवैधानिक तर्क का मुकाबला करता है, जिनका नाम संशोधन के बिना बदला गया है। तमिलनाडु के लिए यह नाम परिवर्तन सांस्कृतिक पहचान और भाषा के गौरव को बनाए रखने के बारे में है। मद्रास हाई कोर्ट के नाम परिवर्तन पर बहस के महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ हैं। मामले के केंद्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 की व्याख्या है। समर्थकों का तर्क है कि संविधान उच्च न्यायालयों का नाम बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाता है। वे बताते हैं कि अन्य संस्थानों और शहरों का नाम संवैधानिक संशोधनों के बिना बदला गया है। विरोधी अनुच्छेद 264 का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि नाम अदालत के गठन का अभिन्न अंग है और इसके लिए संशोधन की आवश्यकता है। बातचीत में यह सवाल भी उठता है कि इस तरह के बदलाव की शुरुआत करने का अधिकार किसके पास है, जो भारत के संघीय ढांचे की जटिल प्रकृति को उजागर करता है। यह असहमति केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। इस विवाद ने तीव्र सार्वजनिक बहस छेड़ दी है, जिसने तमिलनाडु और उसके बाहर के लोगों का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। तमिलनाडु के कई निवासी नाम परिवर्तन का समर्थन करते हैं, इसे गर्व की बात और तमिल पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि औपनिवेशिक युग के नामों का आधुनिक भारत में कोई स्थान नहीं है। हालांकि एक महत्वपूर्ण वर्ग मद्रास हाई कोर्ट के ऐतिहासिक महत्व को महत्व देते हुए बदलाव का विरोध करता है। कुछ लोग व्यावहारिक निहितार्थों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, जैसे कि कानूनी दस्तावेजों में संभावित भ्रम। बहस ने भाषा की राजनीति, क्षेत्रीय पहचान और राज्य और केंद्र के बीच संबंधों के बारे में चर्चाओं को फिर से जगा दिया है। इसमें अन्य राज्यों में भी इसी तरह की मांगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जिससे औपनिवेशिक युग के संस्थानों का नाम बदलने के लिए एक व्यापक आंदोलन हो सकता है। जैसे जैसे बहस जारी है, कई संभावित परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या नाम बदला जाएगा। एक संभावित परिदृश्य यह है कि इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यह अन्य राज्यों के लिए अपने उच्च न्यायालयों का नाम बदलने का रास्ता खोल सकता है। यदि न्यायालय इसके खिलाफ फैसला सुनाता है, तो यह उच्च न्यायालयों से संबंधित मामलों में केंद्र के अधिकार को मजबूत करेगा। परिणाम जो भी हो, इस विवाद ने क्षेत्रीय पहचान, भाषा की राजनीति और संवैधानिक व्याख्या के मुद्दों को
पहले ही सामने ला दिया है। बातचीत ऐतिहासिक संस्थानों का नाम बदलने और राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।